नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली में चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट, एआई समिट का कुल मिलाकर हासिल क्या रहा? क्या ये समिट याद की जाएगी युवक कांग्रेस के शर्ट उतारू प्रदर्शन के लिए? क्या ये समिट याद की जाएगी चीन के कुत्ते के कारण हुई कुत्ता फजीती के लिए? क्या ये समिट याद की जाएगी बद इंतजामी के लिए? या ये समिट याद की जाएगी कि भारत आखिरकार एआई की जो ट्रेन छूट रही थी उसमें लपक कर उसमें बैठने में कामयाब हो गया या कामयाब होता हुआ दिख रहा है? आखिर गौतम अडानी ने 9 लाख करोड़, मुकेश अंबानी ने 10 लाख करोड़, माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 4.5 लाख करोड़, टाटा समूह अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। लेकिन इस पर और आएंगे कि निर्मला सीतारमण सिर्फ 1,000 करोड़ क्यों खर्च कर रही है, इतनी कंजूसी क्यों कर रही है भारत सरकार। लेकिन पहले युवक कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया एआई वाले समिट वाले स्थल पर। कुछ लोगों ने शर्ट उतार दी, पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ लोगों को सुना है कि गिरफ्तार कर लिया। अब इसके साथ साथ ही ओम बिरला के एक चेले मोदी भक्त कहते हैं कि राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को मार दिया जाएगा। उसके खिलाफ भी पुलिस ने किस धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, कौन सी एफआईआर लगाई गई है, यह अभी पता नहीं है। आप कहेंगे कि कंपैरिजन ठीक नहीं है। चलिए कंपैरिजन नहीं करते। मैं अपना टेक आपके सामने रख दूं कि युवक कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रदर्शन किया और जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, उसके लिए जो जगह चुनी वो ठीक नहीं थी, बिल्कुल उचित नहीं थी। साफ तौर पर यह बात तो क्लियर है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका से ट्रंप के साथ हो रही डील को लेकर। आप कह रहे हैं मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो आपको प्रदर्शन करना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के दूतावास के आगे, या प्रधानमंत्री जी ने जो नया सेवा तीर्थ बनाया है उसके आगे एक ज्ञापन तैयार करना चाहिए था, वो ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन आप आगे एआई। लेकिन गोदी मोदी मीडिया के चैनल जिस ढंग से इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जैसे पता नहीं युवक कांग्रेस के मुश्किल से कुछ 40-50 लोग होंगे, या 8 या 9 लोग थे शायद, कुल मिला के 1 दर्जन से ज्यादा नहीं थे। लेकिन ऐसे बताया जा रहा है जैसे हजारों की संख्या में आ गए हों, जैसे एआई समिट रद्द कर देना पड़ा हो, एआई समिट में भारी बाधा पहुंच गई हो, जैसे इंटरनेशनल चैनल्स में या इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर सुर्खियों में आ गई हो। अब बड़ा सवाल उठता है कि गलगोटिया की जो कुत्ता फजीती के कारण जो एआई समिट के से बदनामी हुई है, उसको कवर अप करने का ठेका क्या गोदी मोदी चैनलों ने लिया है? यह अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प है और गंभीर सवाल उठता है। क्रिसमस के दौरान जब चर्च के बाहर पर बजरंग दल के लोग हुड़दंग मचा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तब पुलिस ने कितनी कार्रवाई की? जब कुछ ये सांता क्लॉज बने हुए लोगों को के साथ गलत ढंग से पेश किए हुए लोग, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जब क्रिसमस का सामान, क्रिसमस ट्री, सितारे, चॉकलेट बेचने वालों को भगा दिया गया, उनके ठेले उखाड़ दिए गए, तब पुलिस ने क्या कार्रवाई हुई? तब गोदी मोदी मीडिया चैनल ने इसको किस रूप में दिखाया? तब क्या पूरी दुनिया के अंदर ईसाई धर्म के सबसे ज्यादा लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं, और ये बड़े अमीर देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, भारत के इन देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, तब इस एंगल से क्या खबर बताई गई कि इससे भारत के रिश्ते खराब होंगे, मोदी जी की विश्व गुरु की छवि को ठेस पहुंचेगी? नहीं बताई गई। फिर ये समिट की जो बात की जाए, अमेरिका देखिए दिलचस्प है। अमेरिका जो बाइडेन के जाने के बाद, जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे, तो ट्रंप ने कहा कि $700 बिलियन इस साल खर्च किया जाएगा। $700 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब 9 लाख करोड़ रुपया होता है। इस हिसाब से 63 लाख करोड़ रुपया
अमेरिका एक साल में एआई पर खर्च करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और भारत का कुल सालाना बजट ही 53 लाख करोड़ है। सालाना बजट। एआई का बजट तो 1000 करोड़ कर दिया निर्मला सीतारमण जी ने, क्योंकि पिछली बार 2000 करोड़ किया था, उसमें से सिर्फ 800 करोड़ खर्च हुए थे, तो इस बार फिर घटाकर 1000 करोड़ कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ये $700 बिलियन सरकार लगा रही है, वहां पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगा रही हैं, लेकिन वो कंपनियां लगा रही हैं जो एआई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। ग्रोक है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, मीटा का है, चाइना का डीप सेक है। चीन में इस साल 10 साल में $200 बिलियन खर्च करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, यानी हर साल करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए वो चीन खर्च कर रहा है पिछले कई सालों से। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। चीन ने तो नेशनल एआई फंड भी बनाया है, जिसमें 76 लाख करोड़ का कुल फंड इकट्ठा किया जाने की योजना है। भारत की तरफ से कहा गया कि अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये भारत सरकार खर्च करेगी। अब गौतम अडानी, अनिल अंबानी, ये मुकेश अंबानी, इन्होंने 10-10 लाख करोड़ खर्च करने का वादा किया है। बिल गेट्स ने करीब 4.5 लाख $50 बिलियन खर्च करने का वादा किया है। टाटा समूह सामने आ रहा है, लेकिन ये खर्च कहां होगा? मेन तो ये है कि भारत ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा शानदार किस्म का, ग्रोक की टक्कर का, चैट जीपीटी की टक्कर का, जेमिनी की टक्कर का कोई एआई ऐप बनाया नहीं है। भारत के लिए कहा जा रहा है कि इस रेस में भारत को कूदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पटरी से गाड़ी उतर चुकी है भारत की। तो भारत की गाड़ी कहां है? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। कभी कॉल सेंटर हम कहलाते थे, अब डाटा सेंटर कहलाएंगे। डाटा प्रोसेसर यूनिट ये जो विदेशी कंपनियां भारत में लगाना चाहती हैं, क्योंकि उनके देश में विरोध होता है। पर्यावरण का रक्षा के जो संरक्षण में लगे हुए लोग हैं, इसका विरोध कर देते हैं, क्योंकि डाटा प्रोसेसर सेंटर बहुत बिजली की खपत करता है, बिजली बहुत खर्च होती है, पानी बहुत चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेसर यूनिट है, बहुत गर्म हो जाते हैं। इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े भयंकर किस्म के एसी चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर पानी की भी जरूरत होती है। अमेरिका में फिलाडेल्फिया और जो फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स के अंदर तो नागरिकों ने कहा है कि हम उस पार्टी को वोट ही नहीं देंगे जो इस तरह का डाटा प्रोसेसर सेंटर वहां पर बनाएगी, क्योंकि बिजली की खपत ज्यादा होगी तो बिजली की कमी पड़ जाएगी, बिजली की कमी पड़ जाएगी तो बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, और भारत इनको आमंत्रित कर रहा है। तो इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे भारत ने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया, भारत ने गूगल नहीं बनाया, लेकिन गूगल को आगे बढ़ाने में, माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ाने में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जो प्रोग्राम बनाते थे उनकी बहुत महती भूमिका रही है, जो आज भी है। तो यही भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भी हो सकती है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भारत में यूजर सबसे ज्यादा है, डाटा भी भारत में सबसे ज्यादा है। 145 करोड़ भारत का एक डाटा बैंक है जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, और फिर यूजर्स भी ज्यादा है, यही लोग यूज करते हैं, 125 करोड़ से ज्यादा लोग, और 6-6, 8-8 घंटे सोशल मीडिया पर रोज बिताते हैं। लेकिन अंत में तो कहूंगा, रुचिर शर्मा एक बहुत बड़े बैंकर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो इस साल के लिए जो कहा है कि एआई का बबल इस साल फट जाएगा, शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ेगा, तबाही आ जाएगी शेयर बाजार में। इसके लिए कह रहे हैं कि ओवर इवैल्यूएशन है, ओवर स्पेंडिंग है, ओवर लीवरेज है, ओवर ओनरशिप है। ये 4 वजह बता रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव पे भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।